वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि लिटरेसी यानी साक्षरता कितनी इंपॉर्टेंट है, इंसान का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। प्लस लिटरेसी एक की कंपोनेंट भी है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अब देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस चीज़ को डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने 1966 में और उसके बाद 1967 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट इज कि इस डे का थीम क्या रहा। सो थीम रहा प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। राइट। सेकेंड न्यूज अगर हम देखें, ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ओल्डेस्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए हैं रिसेंटली कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। 49 ईयर्स के हैं, स्विमर हैं, बेंगलुरु से हैं। अब इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? तो देखिए, वैसे तो आपको मैप पे देखना होगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको आइडिया दे देती हूँ। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये नैरो चैनल है, ये इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, 42 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसे कि कंप्लीट किया सिद्धार्थ अग्रवाल ने 15 आवर्स 6 मिनट्स में, यानी 15 घंटों में। ये क्या है? फनल शेप्ड शैलो शेल्फ सी है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे चलें। थर्ड न्यूज अपनी देखें। सो स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम। स्टेट गवर्नमेंट जो वैदिक 3D म्यूजियम बनाएगी, किस राज्य ने ये चीज अनाउंस की है ना? तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वाराणसी में बनाएंगे। मेन बिल्डिंग जो है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की, वहां पे वैदिक 3D म्यूजियम बनेगा। प्लस ये जो म्यूजियम है ये डेडिकेटेड होगा टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिक एंड वैदिक लिटरेचर। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पे कंजर्व करके रखी जा रही है। अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है रिटन बाय हैंड, है ना? समथिंग दैट इज रिटन बाय हैंड इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पुराने टाइम की, है ना? तो वो कंजर्व करके कौन कौन रखी जा रही है? रास, पंचध्यायी, श्रीमद् भगवद गीता एंड दुर्गा सप्तशती। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाते रहें। ये चीज नहीं हम बाद में नोट्स बनाएंगे, नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट एशिया सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा एशिया की दूसरे सबसे हेल्दी सिटी कौन सी बनी है? नेपाल का करवे पलनचौक डिस्ट्रिक्ट का धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी बनी है। इसी के साथ नेपाल की पहली हेल्दी सिटी है एंड एशिया कॉन्टिनेंट की दूसरी हेल्दी सिटी है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है कि एशिया की टॉप पे हेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है एज पर WHO? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ WHO ने अच्छा इसे डिक्लेयर किया। उसी के साथ धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी जो है नेपाल की, इसे $5,000 भी दिए गए ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स अपने एरिया में। ठीक है, आगे चलें। फिफ्थ पॉइंट अपना देखें। सो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। अच्छा, ये फिनटेक क्या होता है? फिनटेक माने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना? कैसे हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका, फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपकी आगे जो बैंकिंग वाली है, जो पैसे से रिलेटेड है, वो आगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई स्कीम, कुछ नया बैंक लेकर आया है, कोई पोर्टल इस तरह से, है ना? तो इसमें आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। 5th एडिशन है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया बाय NPCI, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस साल का थीम रहा ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डेकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI और इंक्लूसिव एंड रिजिलिएंट। ठीक है, थीम किसने ऑर्गेनाइज किया, एडिशन कहाँ पे हुआ, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। कोई आपसे फिनटेक नहीं पूछेगा, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो रशियन मीटिंग। इंडिया और रशिया के बीच में मीटिंग हुई है, सेकेंड एडिशन हुआ है इमरजेंसी मैनेजमेंट पे। अगर इमरजेंसी आती है, अलग अलग तरह की इमरजेंसीज होती हैं, तो कैसे हम उसे टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है मॉस्को में, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, विच इज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। रशिया कितना बड़ा है? थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में भी आता है ना? चलिए, ये तो हो गया सेकेंड एडिशन 2024 में हुआ। फर्स्ट एडिशन इंडिया और रशिया के बीच में इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर 2016 में हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है,
आगे चलिए 7 न्यूज अपनी देखें। सो चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचपीसीएल, एचपीसीएल क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो एचपीसीएल के चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? रजनीश नारंग बने हैं। एचपीसीएल क्या है? इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री से डील करती है। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। सब्सिडरी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। इसकी फॉर्मेशन 1952 में हुई। इतना वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पेट्रोलियम से डील करता है, नाम से तो पता लग रहा है। पेट्रोल पंप्स भी तो होते हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस जियो लिखा होता है पेट्रोल पंप्स पे, देखा होगा अगर आपने, है ना। तो बस आपने याद रखना है कि एचपीसीएल के न्यू चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? रजनीश नारंग बने हैं। दैट्स इट, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ आप सबको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर झारखंड की कौन बनी है? अमीर महातो। पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर झारखंड के अमीर महातो। याद रखना, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, राइट। 9th पॉइंट देखें, एसएलसीआर प्रोजेक्ट। देखिए इस पेज पे ना सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम फटाफट से रैप अप करेंगे, आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, ठीक है। एसएलसीआर प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट किया गया है इंडिया और डेनमार्क के द्वारा। अब देखिए डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्या इसकी कैपिटल है, नेबरिंग नेशंस क्या है, क्या इसकी बाउंड्री, वाटर बाउंड्री शेयर करता है किसी के साथ, ओशनिक बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, किस तरह से है, या लैंड लॉक नेशन है, देखिए एक बार मैप के ऊपर, ठीक है। सो इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर एसएलसीआर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। नदियां साफ करनी है तो उसके ऊपर थोड़ा सा। अब देखिए मेन एम इस प्रोजेक्ट का यही है कि जो वाराणसी यूपी में वरुणा रिवर है उसका पुनरुत्थान करें, सारी साफ करें, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान लेकर आए कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। 10th पॉइंट अपना देखें, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी ने 1000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है पंजाब गवर्नमेंट पे फॉर फेलियर इन वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो वेस्ट हो रहा है उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब गवर्नमेंट पे। क्या हुआ है? दैट दिस स्टेट हैज बीन फेल्ड टू मैनेज द स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स। बार बार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रिमाइंड करवाया गया, उसके बावजूद अच्छे से सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया, इसलिए ये चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं। 11 पॉइंट अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगा अपने स्टेट में जितने भी संस्कृत स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले सारे बच्चों को? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए जो यूपी है ना, वहां पे 500 से ज्यादा संस्कृत स्कूल्स हैं, ठीक है। तो जितने भी संस्कृत स्कूल्स हैं वहां पे हर एक बच्चा जो वहां पे पढ़ रहा है उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। 12th पॉइंट देखें, शैनन गैब्रियल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन है? फास्ट बॉलर है वेस्ट इंडीज टीम के, राइट। 13th पॉइंट देखें, न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार के कौन बनी है? अमृत लाल मीना बनी है। अब इससे ज्यादा आप क्या जानेंगे? इनके पास्ट के बारे में जानना नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो इतना ही रखो ध्यान, है ना। जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही ध्यान रखो, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना है ना जी। चलिए 14th पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक पेज और पढ़ना है करंट अफेयर्स का, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और फटाफट लिखते रहें, है ना। 14th पॉइंट हमारा आता है इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। इंडिया का पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? गोपीचंद थोट्टुपुरा बने हैं। इनका ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड 25 NS-25 मिशन था। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, अगर आपको ध्यान होगा। हमने सिर्फ इतना देखना है कि इंडिया का पहला स्पेस टूरिस्ट गोपीचंद थोट्टुपुरा जी बने हैं। ये सेकंड इंडियन सिटीजन है जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है राकेश शर्मा के बाद, जो कि 1984 मिशन में गए थे। 10 मिनट की इनकी जर्नी थी, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 105 किलोमीटर अबव अर्थ, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिकमेंडेशन हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपनी 4th और अपने लास्ट पेज की ओर।
आज का 15th पॉइंट है दैट इंडियन नेवल एकेडमी की कमांड किसने संभाली है? CR प्रवीण नैयर ने। ये जो इंडियन नेवल एकेडमी है एजिमला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है जो इंडियन नेवल सर्विस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स होते हैं उनको। सिंपल याद रखना है, इंडियन नेवल एकेडमी के हेडक्वार्टर्स केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट एजिमला में है एंड CR प्रवीण नैयर ने इनकी कमांड अब संभाली है, राइट। 16th पॉइंट देखें। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेफ ट्रेवल फैसिलिटी महिलाओं के लिए अवेलेबल करवाई गई है बिहार स्टेट के द्वारा। नंबर डायल करना है 112। अगर कोई महिला इस नंबर को डायल करती है तो उन्हें सिक्योरली जहां तक उनको जाना है ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा, भेजा जाएगा। प्लस पुलिस मॉनिटरिंग करती रहेगी, उनकी पूरी जर्नी को देखती रहेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि वो डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाए। ठीक है, आगे चलिए 17 पॉइंट अपना देखिए। तो यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया का टाइटल है ना, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें ऑनर किया गया है विद यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया टाइटल बाय FICCI? तो कौन है? नीरज चोपड़ा। FICCI क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। 18th पॉइंट, अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट, राइट। चलिए, डूरंड कप 2024 133rd एडिशन हुआ है इसका। फुटबॉल टूर्नामेंट है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। किसे हरा के? मोहन बागान सुपर जायंट को हरा के। ठीक है, इस चीज़ को आप स्किप करें। नेक्स्ट आता है, अब जैसे इवेंट अगर खत्म होता है तो उसमें अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। पहला है गोल्डन ग्लोव टाइटल, किसे दिया गया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के गुरमीत सिंह को दिया गया है। फिर है गोल्डन बूट अवार्ड, किसे दिया गया है? नोआ सतोई ऑफ केरला ब्लास्टर्स फॉरवर्ड को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जितिन मुदाथिल को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डूरंड कप की बात करें तो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है हमारे कॉन्टिनेंट का, एशिया का, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।